नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा में लगभग 17,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग ने त्रुटि सुधार पोर्टल खोला हुआ है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। सरकार ने पारदर्शिता से 1,80,000 युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल किया है और कई रोजगार और ऋण योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। युवाओं को विदेश में शिक्षा और रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। हरियाणा में करीब 17,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इन भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा। तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती के लिए 26-27 जुलाई को आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने करेक्शन पोर्टल खोल दिया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि आज हमारा युवा सीना ठोककर कहता है कि उसे उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है, किसी की सिफारिश पर नहीं। हरियाणा का यह भर्ती पारदर्शिता मॉडल आज पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है। इसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कर चुके हैं। राज्य सरकार ने 1,80,000 युवाओं को सरकारी सेवा में पूरी पारदर्शिता से शामिल किया है और यह सिलसिला जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें पिछले एक साल में 33,949 युवाओं की भर्ती भी शामिल है। साथियों, हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। ग्रुप सी, ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया गया है। आज हमारा युवा सीना ठोक कर कहता है कि उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। आज किसी गरीब परिवार के माँ बाप को किसी के दर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी तरीके से किया है कि गरीब परिवार का बच्चा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के आज नौकरी लग रहा है। आज किसी के दर के ऊपर आम व्यक्ति गरीब व्यक्ति को जाने की आवश्यकता नहीं है। आज किसी की सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं है। हरियाणा का यह भर्ती जो पारदर्शी मॉडल आज पूरे देश में एक मिसाल ये बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों बहनों, हमने 1,80,000 युवाओं को सरकारी सेवा में पूरी पारदर्शिता से शामिल किया है और यह सिलसिला निरंतर आगे जारी है। इनमें हमने पिछले एक साल में, अगर हम ध्यान करें, पिछले एक साल में 33,949 युवाओं को हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के जो प्रथा चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हमने भर्ती किया है। लगभग 17,000 पदों की भर्ती जारी है। यह योग्यता के सम्मान का ये हमारे युवाओं को ये एक उदाहरण है। मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मेरे लिए खुशी की बात है कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 युवाओं को रोजगार, उनके रोजगार को हमने सुरक्षित किया है। इनमें अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग और अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों तथा कॉलेज एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा ये प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर मुद्रा योजना के तहत 42 लाख युवाओं को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण हमने उपलब्ध कराए हैं। भाइयों बहनों, हमने अपने युवाओं को विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए हमने विदेश सहयोग विभाग उसका भी गठन किया हुआ है। मैं युवाओं से अपील करता हूं, युवाओं के माँ बाप से भी अपील करता हूं कि आप इस विभाग के माध्यम से विदेश जाएं। डंकी रूट से भेजने वाले लोगों की जालसाजी में हम न फंसें, उससे हम बचें। हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने के माध्यम से सभी युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में हमारी सरकार मदद कर रही है। अब तक हमने 176 युवाओं को विदेशों में एक ठीक प्रक्रिया के तहत भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अब युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं और अब तक हमने जो बच्चे
कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही उनका वहीं पर ही पासपोर्ट बन जाता है। ऐसे 37,000 युवाओं का पासपोर्ट भी हमने उनका बनवाया है। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।